मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्सव सीजी गोल्ड ज्वेलर्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का मार्केट में आईपीओ आ चुका है, तो इस कंपनी के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि ये गोल्ड ज्वेलर्स लिमिटेड है, यानी कि गोल्ड में काम करती है, ज्वेलरी का काम करती है। तो इस कंपनी के बारे में सब कुछ जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बातें अच्छे समझ में आ पाए। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जानते हैं क्या टॉपिक्स हैं जिस पर हमें बात करनी है। बेसिकली कंपनी का जीएमपी क्या है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है फिलहाल, कंपनी डिटेल क्या है, फाइनेंशियल फंडामेंटल क्या है, आईपीओ डिटेल क्या है, इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो इन 6 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे कि क्या फाइनेंशियल्स चल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो कंपनी है 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, होलसेल एंड एक्सपोर्ट ऑफ 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी बनाती है। बात की जाए इसके जीएमपी की, तो जीएमपी इसका डेटा जो है 30 जुलाई से हमारे पास है। तो 30 जुलाई पे 110 रुपये आईपीओ प्राइस था, तब 55 रुपये जीएमपी कर रहा था, यानी कि 165 रुपये हो गया। 50% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन परसेंटेज शो कर रहा था। 31 जुलाई को यह आईपीओ ओपन हुआ और 110 पे 55 हम जोड़ दें जीएमपी, तो वही 50% का हमें मार्जिन दिखा रहा है। तो ये जो 55 का जीएमपी है लगातार बना हुआ है। 31, 1 और 2 यही 3 डेट थी जिसमें आप आईपीओ में भाग ले सकते हैं, आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और इन तीनों ही दिन, इन चारों ही दिन लगभग जीएमपी एकदम कांस्टेंट बना रहा है 55 रुपीज़ पे। और आज की बात की जाए, आज 2 अगस्त 2024 है। आज भी 110 रुपये आईपी प्राइस चल रहा है और 55 का जीएमपी चल रहा है, यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस जो है 165 है और 50% का लिस्टिंग इन परसेंटेज होने की संभावना है। बात की जाए सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, कंपनी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी कैसे चल रहा है, तो अभी फिलहाल 18.72 टाइम्स सब्सक्रिप्शन स्टेटस है। अगर हम रिटेल कैटेगरी की बात की जाए तो 25.68 टाइम्स सब्सक्रिप्शन स्टेटस है। शेयर कंपनी के द्वारा ऑफर किए थे 21 लाख, वहीं पे बिडिंग जो आई है वो आई है 5,39,31,600, यानी कि जो होता है 593 करोड़। बात की जाए नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की, 19.30 टाइम्स की सब्सक्रिप्शन टाइम है। 9 लाख शेयर ऑफर किए कंपनी के द्वारा और 1,73,66,400 की बिडिंग आई, यानी कि जो वैल्यू होती है 191 करोड़। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने भी 6 गुना पैसा लगाया है। 12 लाख शेयर ऑफर किए गए, बट 73,08,000 की शेयर बिडिंग हुई, यानी कि 80.39 करोड़ की बिडिंग हुई। मार्केट मेकर और एंकर इन्वेस्टर ने अपना एक एक टाइम का सब्सक्रिप्शन टाइम दे रखा है। 18 लाख शेयर एंकर इन्वेस्टर को दिए गए थे और मार्केट मेकर को 3,18,000 शेयर दिए गए थे, जिनकी बिडिंग भी सेम अमाउंट पे है। तो ओवरऑल बात की जाए तो 18.72 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन टाइम है और 42 लाख शेयर कंपनी के द्वारा ऑफर किए गए, जो जिसके ऊपर 7,86,06,000 की बिडिंग आई, शेयर बिडिंग आई, और जिसकी टोटल वैल्यू होती 864.67 करोड़। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन है कंपनी का। 18.72 टाइम्स सब्सक्रिप्शन, इट इज़ अ गुड सब्सक्रिप्शन टाइम। और बात की जाए अपना जीएमपी की, तो जीएमपी भी ठीक ठाक ही चल रहा है, 50% जीएमपी चल रहा है। चलते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ज्वेलरी की सेगमेंट में काम करती है। द कंपनी मेक एंड सेल वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग रिंग्स, ईयरिंग्स, पेंडेंट, ब्रेसलेट, नेकलेस, वॉचेस एंड ब्रूचेस। तो ये सब चीज़ें ज्वेलरी जितनी भी होती है वो बनाती है। द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन अंधेरी ईस्ट मुंबई cover 8,275 square feet and produce a variety of jewelry with a capacity of 1,500 kg per annum, यानी कि अंधेरी ईस्ट से ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपनी। एंड द कंपनी कस्टमर आर इन 17 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया एज वेल एज 2 कंट्रीज अब्रॉड, यानी कि देश में 17 स्टेट्स में, 2 यूनियन टेरिटरीज में और बाहर 2 देशों में काम इनका फैला हुआ है। द कंपनी ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ लाइट ज्वेलरी इन 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट गोल्ड एंड रोज गोल्ड कैटेगरीज, यानी कि 18, 20, 22 जो कैरेट होता है उन कैटेगरी में काम करती है। पॉपुलर फॉर डेली एंड फैशन वेयर, दिस इंक्लूड ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी डिजाइन एट वेरियस प्राइस पॉइंट टू मैच कंज्यूमर प्रेफरेंस। In the year 2023 financial year, the 18 carat and 22 carat gold jewelry categories accounted for 73.27 and 24.94 of the total sale, यानी कि 2023 फाइनेंशियल ईयर में 18 और 22 कैरेट जो परसेंटेज है वो 73.27 एंड 24.97 है टोटल सेल का।
बात की जाए, द कंपनी विथ 15 कैट डिजाइन्स डेवलप about 400 design monthly to stay ahead of the market trend and meet कस्टमर कस्टमर डिमांड। यानी कि कंपनी अपने R&D करती रहती है। अभी इनके पास 15 कैट डिज़ाइन हैं और 400 से अधिक डिज़ाइन हैं जो कि इनको मार्केट की जो ट्रेंड हो उस पर बने रहने का फ़ायदा दिखाता है। अभी तक 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास 69 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि पेरोल पे हैं। तो सबसे सरल जो बात है वो समझ चुके हैं कि भैया इस कंपनी जो है ज्वेलरी के सेगमेंट में काम करती है और इंडिया में भी काम करती है, अब्रॉड में भी 2 कंट्री में काम करती है। बात की जाए इसकी फाइनेंशियल फंडामेंटल्स की, तो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जो है हमारे पास जो डेटा है 2021, 22, 23, 24 का है, राइट। तो एसेट्स की बात की जाए तो 4,423 लाख थी जो कि बढ़ के अभी 12,333 लाख हो गई है। वहीं पर रेवेन्यू की बात की जाए तो 12,030 लाख से बढ़ के 27,733 लाख हो गई है। 21-24 का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। 2021 में 161 लाख इनका प्रॉफिट टैक्स था जो कि बढ़ा था। 2022 में 333 हुआ, फिर 714 हुआ और अभी फिलहाल 1,073.76 लाख इनका प्रॉफिट और टैक्स, यानी कि प्रॉफिट और टैक्स में भी वृद्धि हुई है। बात की जाए नेटवर्क की, कंपनी का नेटवर्क 1,175 लाख था जो कि अभी बढ़ के 3,311 लाख हो गया है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए, रिजर्व एंड सरप्लस 755 लाख था स्टार्टिंग में, अभी रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का काफ़ी अच्छा है, 2,891 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस है। बात की जाए बोरिंग्स की, तो बोरिंग्स 3,016 लाख थी और अभी थोड़ा सा कर्जा इन्होंने कंपनी ने बढ़ाया, 7,703 लाख का कर्जा है कंपनी के ऊपर। मार्केट कैप कंपनी का जो है 262 करोड़ का है। केपीएस इंडिकेटर के हम जान लेते हैं थोड़ी बात कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज 38.71% जो कि अच्छा है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इज 20.43, दैट इज गुड। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज 2.3, दैट इज द नेगेटिव सिनेरियो, यानी कि आपके पास कर्जा बहुत ज़्यादा है, 2.33 एज कम्पेयर टू इक्विटी। ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि कंपनी को कैटेगराइज करते वक्त आपको ध्यान देना चाहिए। कंपनी के पास कर्जा ज़्यादा है। Return on net worth is 38.71%. That is good. Profit book value is 5.58 and profit tax margin 3.89. EPS की बात कीजिए, प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ 4.08, 5.41 एंड पी रेशियो 26.92 एंड 20.33। कंपनी ऑब्जेक्टिव क्या लगती है, क्यों इसमें ये आईपीओ लाई है? तो सबसे पहली बात है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए पैसा चाहिए। तो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स तो ठीक ठाक हैं, अब अच्छे हैं, बट एक ही चीज़ नेगेटिव है, वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशो, यानी कि कंपनी के पास कर्जा ज़्यादा है, इक्विटी कम है। बाकी फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, चाहे एसेट्स की बात की जाए, रेवेन्यूज, प्रॉफिट टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व सरप्लस, सब कुछ अच्छा है। बशर्ते एक चीज़ थोड़ा सा इनके पास ज़्यादा है, वो है कर्जा। डेब्ट टू इक्विटी रेशो इज 2.33, दैट इज नेगेटिव। बात की जाए कंपनी के आईपीओ डिटेल्स का है, कब से कब तक आप इसमें भाग ले सकते हैं, तो ये बात हम जानते हैं कि पहली बात तो ये जो 69.50 करोड़ का ऑफर, मतलब ये आईपीओ साइज है और इट इज एंटायरली फ्रेश इशू ऑफ 63.18 लाख शेयर, यानी कि इसमें टोटली फ्रेश इशू दिया जाएगा 63.18 लाख शेयर, कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। और आईपीओ की डिटेल जो है 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो 31 से निकल गई, एक भी निकल गई और आज 2 है, आज बज रहे हैं 1:16 अभी हो रहा है, यानी कि 5 बजे तक और आप यूपीआई से मैंडेट कंफर्मेशन दे सकते हैं। तो आज आखिरी डेट है आईपीओ क्लोज होने की। बात की जाए फेस वैल्यू की, 10 रुपये पर शेयर है, प्राइस बैंड 104 से 110 रुपये पर शेयर है। लिस्टिंग होगी एनएससी एंड एसएमई पे और आईपीओ का अलॉटमेंट कब होगा, 5 अगस्त को होगा। क्रेडिट ऑफ शेयर और रिफंड जो है एक ही तारीख को होंगे, 6 तारीख को। 6 तारीख को जिनको अलॉटमेंट मिल जाएगा उनको शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उन्हें रिफंड हो जाएगा। लिस्टिंग डेट है 7 अगस्त और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन है 5 PM ऑन 2 अगस्त, यानी कि आज 5 अगस्त तक आप यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन दे सकते हैं, राइट। तो चलते हैं बात कर लेते हैं भाई, रिटेल कैटेगरी में 1200 शेयर एक बंदा उठा सकता है, एक लॉट उठा सकता है और मैक्सिमम भी एक लॉट ही उठा सकता है, जिसकी वैल्यू 1,32,000 होती है। एचएनआई कैटेगरी की बात की जाए तो 2 लॉट उठा सकते हैं, जिसके यानी कि 2400 शेयर, यानी कि 2,64,000 की इन्वेस्टमेंट आप किया कर सकते हैं। कंपनी के जो प्रमोटर हैं अभी हैं पंकज कुमार जगावत एंड शशांक भंवरलाल जगावत, ये राकेश शांति लाल जगावत, ये सब प्रमोटर्स कंपनी के। और अभी शेयर होल्डिंग प्री इशू है 95.98%, पोस्ट इशू भी दिया गया नहीं है।
तो आईपीओ की डिटेल से हमें पता चल रहा है कि भाई आज आखिरी दिन है, आज आपको पैसा लगाना तो लगा सकते हैं। और बट ये जो वीडियो है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई भी बाय एंड सेल की नहीं है। जो भी आप डिसीजन ले, आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग ले और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ के सलाह लें। बात की जाए इस आईपीओ में पैसा लगाएं या ना लगाएं, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे अटकती है। तो कंपनी के कुछ कुछ पैरामीटर्स हम समझ लेते हैं। कंपनी का जो जीएमपी है वो 50% है, यानी कि ठीक ठाक है, यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन परसेंट 50%, जो कि ठीक है। बात की जाए सब्सक्रिप्शन टाइम की, 18.72 टाइम्स सब्सक्रिप्शन टाइम है, वो भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। बात की जाए फाइनेंशियल्स की, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, चाहे हम एसेट्स के रेवेन्यू, प्रॉफिट टैक्स, नेटवर्क, रिजर्व सरप्लस, बस रिटर्न इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड ये सब भी ठीक है। रिटर्न नेटवर्क, प्रॉफिट बुक वैल्यू, प्रॉफिट टैक्स मार्जिन सब कुछ ठीक है। बस एक चीज़ नेगेटिव है, वो है बोरोइंग्स। कंपनी में डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा है, जो कि 2.33 है। तो हो सकता है कंपनी का ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है कि इनका ऑब्जेक्टिव एक ये भी होगा कि इनको जो भी अपना कर्जा लिया है उसको वो चुकाएं। तो ये आईपीओ जो पैसा आएगा उससे अपने कर्जा को चुकाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दे रखा है। तो इस आईपीओ में आप भाग ले सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म पे ले सकते हैं। लिस्टिंग गेन परसेंटेज का फायदा उठाने के लिए ले सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल हम लिस्टिंग गेन की बात कीजिए तो 50% लिस्टिंग गेन शो कर रहा है। तो अगर मान लीजिए 50% एक्स्ट्रा पे भी लिस्ट हो शेयर, तो आपको ठीक ठाक मुनाफा होगा। नहीं 110 का शेयर 165 पे लिस्ट होगा, तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।